वो असत्य में जीता है, असत्य में ही मर जाता है। एक इंद्रिय जीव ज्यादा संक्लेश नहीं करते, उनको उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं होता, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता। मन रहित व्यक्ति भी एक सीमा होती है, और मिथ्या दृष्टि ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होता, क्योंकि वो मिथ्यात्व में, अज्ञान में मस्त होता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति शराब में इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। सबसे बड़ी स्थिति बनती है सम्यक दृष्टि की। अंतो अंतो डज्झामे, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, मिथ्या दृष्टि को नहीं लिखा, सम्यक दृष्टि को लिखा। पंडित जी बनारसी दास ने भी यही लिखा, सम्यक दृष्टि की अटापटी, घटाघटी, अंदर उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है क्योंकि वो ज्ञाता हो गया है, वो सत्य को जानने लगा है, लेकिन जी रहा है असत्य में। जिसको जहर का ज्ञान नहीं है वो जहर पी जाता है, पीते समय उसको कोई गिलानी आदि भाव नहीं होता, लेकिन जिसे मालूम हो कि ये जहर है और उसे किसी कारणवश पीना पड़े तो उसकी वेदना अकल्पनीय होती है। सम्यक दृष्टि जान रहा है कि ये जहर है, फिर भी पी रहा है, जान रहा है फिर भी कर रहा है, जान रहा है मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सोच रहा है, यह नहीं देखना चाहिए वो देख रहा है, नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहा है, नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जिनके साथ नहीं रहना चाहिए वो रह रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जानते हुए कर रहा है। उसकी वेदना की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, क्योंकि वो सद्भाव को जान गया लेकिन जी रहा है अभाव को। जिस व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि हवेली मेरी है और उसी हवेली के सामने भीख मांगना पड़े, उसकी क्या दशा होती है। हवेली मेरी है और उसी के सामने भीख मांग रहा है, उसकी दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। जिसको मालूम नहीं है उसको तो कोई विकल्प आता नहीं। सम्यक दृष्टि को आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वह सब कुछ जानने लग जाता है, सब कुछ। सम्यक दृष्टि वह सब कुछ जानता है जो भगवान जानते हैं, किंचित मात्र भी न्यून नहीं जानता, किंचित मात्र भी। फर्क इतना है कि सर्वज्ञ स्वयं प्रत्यक्ष जानते हैं और सम्यक दृष्टि भगवान के वचनों से जानता है। वो परोक्ष जानता है, पर के आलम्बन से जानता है, लेकिन जानता पूरा है। किंचित मात्र भी न्यूनाधिक मत करना। जैसा जैसा जो जो जिस रूप में भगवान ने देखा है वैसा ही सम्यक दृष्टि के ज्ञान का विषय बनता है। यदि वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य शान्य था, ऐसा ही है, इसी प्रकार है। कैसा है? जैसा भगवान ने जाना है। किस प्रकार है? जिस प्रकार से भगवान ने जाना है। उसमें थोड़ी भी संदेह नहीं, थोड़ा भी कम बढ़ नहीं करता, यथावत जानता। वो प्रत्यक्ष जानता है, अपन सब परोक्ष जानते हैं। ऐसे ज्ञान होने के बाद और उसको वो पा नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। जिसको अपना चेहरा देखने की ललक लग चुकी है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है।
जिन आंखों से सारी दुनिया के चेहरे देख रहे हैं, दुर्भाग्य है वे आंखें अपने खुद का चेहरा नहीं दिखा पाती। सब दुनिया को देखती आंखें, लेकिन आंखें जिसकी हैं उसका चेहरा नहीं देख पाती। ये वेदना होती है उस ज्ञानी को जब व्यक्ति के मन में भाव आता है, मैंने दुनिया के चेहरा देख लिए, अब मुझे अपना चेहरा भी देखना है। हमने दुनिया को देख लिया, अब हमें आत्मा को भी देखना है, ऐसी पढ़ने, लेकिन देख नहीं पा रहा है। वेदना ये है, देखने की ललक तो आ गई, आत्मा के अनुभव करने की बात तो आ गई, लेकिन देख नहीं पा रहा है। ये वेदना बहुत बड़ी वेदना होती है। और इस वेदना को कल जो मैंने आपको यही प्रलोभन दिया था, तुम असीम हो जाओ, तुम असीम कर दो, संसार को सीमित करते जाओ, परमार्थ को असीम करते जाओ। संसार को सीमित सोचो, परमार्थ को असीम सोचो। संसार को सीमित देखो, परमार्थ को असीम देखो। रागी दोषियों को सीमित देखो, देखो ही मत। और जब वीतरागी सामने आ जाए तो दृष्टा भवंत मनिमेष विलोक के नियम, अनिमेष देखो और देखते ही रहें, सुनते ही रहें, चलते ही रहें, करते ही, अंत नहीं करना। कल बहुत बड़ी बात सुबह प्रवचनों में कही थी, और ये मन भी हो गया, मन भी बन गया कि मैं असीम करना चाहता। पहला तो मैंने कल कहा था अंत में कि आगे कुछ करने का प्रवचन दूं, जन्म कल्याणक देखो, पहले तुम कुछ संकल्प तो कर लो। तुम्हारा कहीं ये संकल्प तो नहीं है कि मैंने तो कर ली पूजा, मैंने तो कर लिया धर्म, मैंने तो दे दिया दान। कितना बड़ा अभिशाप है जिंदगी में। जो धर्म नहीं कर रहा है उस व्यक्ति को उतना खतरा नहीं है, क्योंकि अभी गुंजाइश है। लेकिन जो धर्म करके ऊब चुका है उसको लौटाना बहुत कठिन है। जो धर्म नहीं किया है, जिसने सत्य को नहीं जाना है, जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसको धर्म में लगाया जा सकता है। अज्ञानी को ज्ञानी बनाना कठिन नहीं है, कोई कठिन। मूर्ख को ज्ञानी बनाना कोई कठिन नहीं है। अधर्मी को धर्मी बनाना भी कोई कठिन नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन है जो धर्म से ऊब करके लौट गया है, धर्म से ऊब गया है, संयम से ऊब गया है, संयम को विराम कर दिया है, उसको पुनः धर्म पर स्थापित करना बहुत कठिन होता है। जो धर्म की बातें सोचते सोचते ऊब गया है, कितना सोचूं। जो भगवान के दर्शन करते करते ऊब गया है, कितना दर्शन करूं, सुबह तो कर लिया था, शाम को करूं, ऊब गया। अब इसको बहुत कठिन है मार, ऊबा व्यक्ति। हमारे आचार्य महाराज ने एक पद्यानुवाद किया है अष्टपावर का। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, डूबे जो संयम से उबे। जो संयम यानी धर्म से उब गए हैं, जिन्होंने धर्म को विराम कर दिया है, बस मैंने कर लिया बहुत, ये बहुत डूबेंगे, ऊपर आके डूबेंगे। जो अभी तक पानी में रहा है वो डूबा नहीं कहलाता। डूबा वो कहलाता है जो ऊपर आकर पानी में डूब गया। बुरे दिन से अच्छे दिन आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अच्छे दिन से बुरे दिन आना ये दुर्भाग्य की बात है। ऊंचाइयों पर पहुंचकर नीचे आना दुर्भाग्य की बात है। अमीर से गरीब बनना दुर्भाग्य की बात है।
धर्मात्मा से अधर्मात्मा बनना दुर्भाग्य की बात है। और ये स्थिति के लिए मैंने कल समझाया था, कभी भी धर्म को विराम मत देना, कभी अपने मुंह से यह मत बोलना कि मैंने तो जितना दान देना था सो दे दिया। ये शब्द अपनी जिंदगी में नहीं लाना। जितनी पूजा करना थी मैंने कर ली, जितना मंदिर बनाना था मैंने बना लिया, जितने भगवान बैठालना थे मैंने बैठा लिया, जितना धर्म करना था मैंने कर लिया, जितने व्रत पालन करना थे मैंने कर लिए। मुझे मुनि बनना था, मैं बन गया। बस अब तो पूरा काम हो गया। मुनि बनना था, बन गया। नहीं, कहीं साधन साध्य न बन जाए, कहीं साधन साध्य न बन जाए। अनादिकाल से अपनी सबसे बड़ी भूल रही है, अपन ने साधन को साध्य मान लिया। साधन के साध्य बनने का अर्थ है रास्ते में ही शाम कर लेना, रास्ते को ही मंजिल मान लेना। जब रास्ते को ही हम मंजिल मान लेंगे, अब हम लुटे बिना नहीं रहेंगे, हमें लूट जाएंगे, कोई ना कोई हमें लूट लेगा, क्योंकि हमने रास्ते को मंजिल मान लिया और हम विश्राम में गए, हो गया ना काम, अब लुटोगे। अपन लोग बार बार इसमें लुट। इसलिए कल मैंने कहा था कि एक प्रतिज्ञा तुम करो, जो धर्म की क्रिया मुझे अच्छी लगती है मैं उसको कभी सीमा नहीं करूंगा, उसको असीम कर दूंगा। जो मेरे माँ बाप को अच्छा लगता है, जो उन्होंने शिक्षा दी है अच्छी वाली, अच्छे माँ बाप, उसकी मैं सीमा नहीं करूंगा, असीम कर दूंगा। जो गुरु ने मेरे लिए कहा है, गुरु की बात को मैं असीम कर दूंगा। जिनवाणी में जो कहा है वो असीम कर दूंगा। मेरा धर्म असीम होगा, किनारे नहीं होंगे, विराम नहीं होगा। मेरी पूजा असीम होगी, सब कुछ असीम। मेरा व्रत असीम होगा, जीवन पर्यंत के लिए व्रत नहीं, जीवन के अंत तक नहीं। पाया न मोक्ष पद जो लो, कारण है ये हमारा। हमने रत्नत्रय लिया है, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये तो मार्ग है। मार्ग में हम कैसे विश्राम करें, हमें तो चलना है। जब भी धर्म की कोई क्रिया शुरू करो, उसको ये मानना चाहिए मैंने अभी धर्म शुरू किया है। तुम तो शुरू करने के पहले भैया ध्यान रखना, अभी मैं आपसे कह दूं कि आज से सभी लोगों को मालाएं फेरना है, तो आपका क्या प्रश्न आएगा? सब लोग नियम ले लो माला फेरने का, तो पूछो महाराज जी ये तो बताओ पहले कितनी फेरना है। बस यही खतरा है। यही अभी तक तो जैनी था और कितनी फेरना है इसका नाम हो गया बनिया। बनिया हो गया, कितनी फेरना है। चलो कोई बात नहीं, बनिया ही सही। आज के बाद मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम प्रतिदिन नोट गिनोगे। अब पूछो महाराज जी कितने हैं? अब महाराज एक ऐसी आप अच्छी भाषा बोला करो। माला की तो आप सीमा बता दो, नोट की कोई सीमा नहीं है। बहुत अच्छा, यही बात है। नोट की सीमा करो, माला को असीम कर दो, असीम कर दो। जब ऐसी दशा कल अपन ने समझ ली थी, और यदि तुम्हारा मन ऐसा हो गया हो कि चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र में कितने पंच कल्याणक होंगे, ये पहला है। एक छोटा पहले हुआ था, कितने होंगे? असीम, गिनती नहीं रहेगी। और हम जिस पंच कल्याणक में जिंदा रहेंगे, प्रत्येक पंच कल्याणक में मेरी उपस्थिति होगी।
असीम करो। सौधर्म कितने बार? असीम बार। कुबेर असीम बार। यज्ञनायक असीम बार। और तुम्हारी बात ही नहीं की थी, मैं भी मुनि कितने बार? असीम बार। जब तक संसार में हूं मुनि ही बनता रहूं। जहां जहां मुनि बनने की योग्यता आएगी वहां वहां मुनि बनूंगा। जब योग्यता ही खत्म, अरहंत बन जाएंगे तो बात अलग। कितनी बार बनना? ऊबना नहीं। ऊबना खतरनाक है, ऊबना पतन है। धर्म के कार्यों में कभी ऊबना नहीं, धर्म के कार्य में कभी थकना नहीं, धर्म के कार्य में कभी विश्राम की बात मन में आना नहीं, थकना नहीं। जिस धर्म के कार्य से थक जाता है व्यक्ति, समझ लेना उसने धर्म किया ही नहीं। धर्म तो वो चीज है जिससे जन्म जन्म की थकान मिट जाती है, और तुम धर्म करके थक जाते हो। धर्म करके थकना ये हमारी मजबूरी है। जब जब व्यक्ति धर्म करके थकता है वो मजबूर कहलाता है, मजबूरी कहलाती है। और मजदूर मजबूरी में किया हुआ कार्य मजदूर करता है। मजदूरी मजबूरी में की जाती है। तुम्हें मजदूरी मिलेगी शाम को। तुमने धर्म किया है, कितना फल मिलेगा? दो मैं फल बता देता हूं। धर्म किया है, तुम इंद्र बने हो, तुमने पूजा की है, तुमने दान दिया है, तुमने कुछ बोलो, एक शब्द बोलना है, ये दे चुके हो, विराम लगा रहे हो, या ये शुरुआत है? बस इतना सा, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। जो तुमने दान दिया है, सवाई सिंघई परिवार ने जमीन दान दी है, कोयला वालों ने मंदिर दान दिया है, विजय बाबू ने समूषण दान दिया है, कटनी के लोगों ने नंदीश्वर दान दिया है, 24 वाले दान दे रहे हैं। इंद्र बने हैं। ये तुम्हारा अंतिम दान है कि प्रथम दान है? यदि प्रथम दान है तो जाओ, तुम्हारा फल भी असीम होगा, तुम्हारी शुरुआत। और तुम्हारा अंतिम दान है तो तुम्हें मजदूरी मिलेगी, क्योंकि तुम थक चुके हो, तुमने विश्राम कर लिया है, तुम मजबूर हो। मजबूरी में धर्म किया है। अब मजबूरी एक ही प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार की। कर्म की मजबूरी होती है, दुर्गति में न चला जाऊं, मेरी दुर्गति ना हो जाए, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। नहीं, सम्यक दृष्टि दुर्गति से नहीं डरता। कल कहा था ना, सम्यक दृष्टि कहता है मुझे सम्यक दर्शन के साथ नरक में भी वास करना पड़े तो मैं तैयार हूं। सम्यक दर्शन होना चाहिए, और मिथ्या दर्शन के साथ मुझे नौमा ग्रेविक का भी सुख नहीं चाहिए। ऐसी दशा जब प्रकट होती है, ऐसा होता है। तो यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए, इतना आनंद आया है, आनंद किसे कहते हैं? जिस कार्य को पुनः करने का भाव आवे, बार बार करने का भाव आवे, तो समझ लेना चाहिए आनंद आया है। और यदि एक बार करने के बाद बोला हो गया, तो आनंद नहीं, भार आया है। हमारे आचार्य जी से एक बार हम लोगों ने पूछा बिहार के समय, हम कैसे समझें कि हमारा चतुर्मास अच्छा हुआ है? हम कैसे समझें कि लोग हमें पाकर के धन्य हुए? हम कैसे समझें कि हम श्रावक के यहाँ आहार करके आए हैं तो उसको बहुत खुशी है? हम कैसे समझें कि इस नगर में गए थे तो लोगों को खुशी लगा? बहुत छोटे में आचार्य ने उत्तर दिया, तुम्हारे नगर में जाने के बाद जब तुम जाने लगो
तो उस नगर वाले बार बार तुम्हें चाहें तो समझ लेना कि तुम उनके सौभाग्य बन के रहे।